आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। उनकी हिकायत को हम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उनकी 8 हम माशाल्लाह कर चुके हैं सेशन और 9वां आज हम करेंगे। उससे पहले एक नसीहत बेटे को उन्होंने की थी। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने बेटे को बताया कि हासिद की 3 निशानियाँ हैं। अब वो हासिद की कौन सी 3 निशानियाँ हैं? नंबर पहली कि पीठ पीछे गीबत करना। तो हासिद की पहली निशानी हो गई पीठ पीछे गीबत करना। दूसरा कि सामने खुशामद करना या चापलूसी करना, ये भी हासिदों में शुमार होता है। और तीसरी बताया, तीसरी वो एक पीठ पीछे एक सामने, तीसरी कि जो मुसीबत में हो और उसकी मुसीबत पर खुश होना, ये भी हासिदों में आता है। तो आते हैं हिकायत पर। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अपनी हिकायतों में बहुत पुरमफ़हूम सबक देते हैं। कहते हैं कि एक धोबी था और एक कोयले का काम करता था। तो कोयले का जो ताजर था वो शहर में रहता था और साहिब हैसियत था, अच्छा सा घर था उसका। और उसकी दोस्ती एक धोबी से थी जो दूर वीराने में एक कुटिया झुपड़ी में रहता था और वहीं अपने कपड़े धो के वहीं टांगता था। तो कहते हैं कि एक मर्तबा तेज़ तूफ़ान आया और उसकी झोपड़ी उड़ गई और सारा काम उसका ठप हो गया। तो ताजर को, जब कोयले के ताजर को पता चला, मालूम हुआ, वो उसके पास गया, उसे कहा कि तुम्हारी झोपड़ी कुटिया यहाँ से उड़ गई है, ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। तुम चलो मेरे साथ शहर में और मेरे घर में रहो और अपना काम करो। अब बड़ा पुरमफ़हूम लम्हा है। तो धोबी ने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मरहून मिन्नत हूँ कि तुमने मुझ गरीब को इस लायक समझा और कहा कि मेरे पास आकर रहो, मगर थोड़ा सा भी अगर मुमकिन होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता और रहता, मगर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो अलग है, मेरा काम अलग है। मैं जितनी भी कोशिश करूँगा अपने कपड़ों को स्याह होने से बचा नहीं सकूँगा। यानी तुम्हारा काम कोयलों का है और मेरा काम कपड़ों की धुलाई का है। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दानिशमंदी इसी में है कि आप बेजोड़ दोस्ती से पहले बचें, ना कि बेजोड़ दोस्ती रख कर उससे नुकसान उठाएं। आप उस धोबी की तरह हों, चाहे खुशहाल आदमी आपको कितने भी दोस्ती के ऑफ़र करता है, मगर आप पहले से ये समझ जाएं कि आपके और आपके काम को नुकसान पहुँचेगा, तो ये बेजोड़ दोस्ती होगी। इसलिए दानिशमंदी है उससे पहले ही माज़रत कर लें और रास्ता बचा कर चल दें। दूसरी हिकायत है कि एक नजूमी ज्योतिषी था, उसे सितारों का इल्म मालूम करना था। तो वो एक खुले मैदान में गया और सितारों की चाल देखने लगा। अब सितारों की चाल देखते देखते इतना मगन हो गया कि नीचे एक पत्थर था, उस पत्थर से उसकी ठोकर लगी, लग़ज़िश हुई और वो वहीं गिर गया। अब जब गिर गया फिर दोबारा उठा तो पीछे एक आदमी था जो इस सारे हरकत व सकनात को देख रहा था। उसने कहा कि ए नजूमी, भला सितारों की इस उलझन से भी कोई मसला हल हुआ है? पहले जो नीचे उलझने हैं उनको तो सुलझाओ, फिर जाकर आसमान की उलझनों को सुलझाओ। उसने कहा कि ए नजूमी, तू इतना बड़ा काम करने जा रहा है और इतने छोटे काम से आशना नहीं है, और तू कहता है कि मैं आसमान की लर्ज़ और लग़ज़िश को देख लूँगा। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक आप छोटी चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे तब तक आप बड़ी चीज़ों तक नहीं पहुँचेंगे। जब तक आप छोटे छोटे आदमी और चीज़ों तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आप बड़ी बड़ी चीज़ों तक नहीं पहुँच सकते। तो उस शख्स ने कहा कि ज़मीन पर हज़ारों दरख्त हैं, ज़मीन पर हज़ारों नबातात हैं, तुम जब तक इनसे आशना नहीं होगे तो उस आसमान की बुलंदी और उस राज को नहीं पहुँच सकोगे। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं। हम तब तक वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जब तक हम छोटे छोटे रास्तों, छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे लोगों से वाबस्ता नहीं होंगे, तब तक हम बड़ी चीज़ को नहीं पहुँच सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।